मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं गांधीगिरी टीवी। दर्शकों, गांधीगिरी टीवी उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में जाकर युवाओं से बात कर रहा है, महिलाओं से बात कर रहा है, बुजुर्गों से बात कर रहा है और बात करने के साथ साथ आपको चुनावी माहौल भी बता रहा है कि देश का युवा कहाँ जा रहा है, महिलाएं कहाँ जा रही हैं और चुनावी हलचल किस हद तक गिर चुकी है। यहाँ पर सहारनपुर जिले में कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हो, जानते हैं सहारनपुर की राजनीति में क्या फ़र्क पड़ रहा है बीजेपी के आने से या सत्ता के काम से कितने संतुष्ट हैं ये। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसीब नैयाब। हसीम, ये बताइए क्या करते हैं आप? मैं खेतीबाड़ी करता हूँ। आप सभी को पता होगा कि अभी कृषि बिल का जो विरोध हो रहा है उसके समर्थन करते हैं, आप भी विरोध करते हैं उस बिल का? उसका खुल के विरोध करता हूँ। आपको ये भी पता होगा किसान लगभग 10-11 महीने से वहाँ पर बैठे हैं और लगभग 500 किसान शहीद भी हो गए हैं इसमें। तो आपको लगता है कि सरकार सुन रही है किसानों की? नहीं, सरकार सुन नहीं रही है और अगर नहीं सुनेगी ऐसे ही लगातार संघर्ष जारी चलता रहेगा। जब तक किसान ये बिल वापस नहीं होंगे, किसान ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, ऐसे ही सड़कों पर रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे आप सहारनपुर के रहने वाले हैं, आपको सहारनपुर में प्रमुख समस्या क्या नजर आती है अपनी नज़र में? सहारनपुर में तो समस्या ही समस्या है। देख लो तुम सहारनपुर सिटी में जाके देखो, पूरा शहर तहस नहस हुआ है। विकास के नाम पे विनाश हुआ पड़ा है पूरे शहर का। जिधर भी जाओ जाम, ट्रैफिक, सारी सड़कें नाले खुदे पड़े हैं। ये कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं, शहर का विनाश कर दिया इन्होंने पूरा। बोलते हैं सहारनपुर स्मार्ट सिटी नंबर 1, कुछ नहीं है। फ्लॉप है जब से बीजेपी सरकार आई है। किसी सड़क पर लेके चले जाओ, सारी खुद ही पड़ी हैं। अब तक कोई बनने का कार्य नहीं हुआ अब तक यहाँ पे। सरकार तो कह रही है कि हमने अपने कार्यकाल में सबसे ज़्यादा सड़कें बनवाई हैं। हाँ, तो देखे ना, वो सिर्फ उसमें बनवाई है, पोस्टर बैनर लगवा दिए कि बन गए। हकीकत पे आओ ना, कहीं नहीं बनी है भाई। जाके देखो सड़क, सहारनपुर में भी देख लो आप जाके, जिधर भी चले जाओ आपको रोड टूटी मिलेगी। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे आपने वैसे पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने 10th की है। आपको लगता है कि आजकल युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है, बेरोजगार घूम रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बेरोजगार। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, नहीं तो क्या दे पाते। जो लड़के पहले जो नौकरी पे थे वो अपने घर पड़े हैं भाई। नई नौकरी कोई नहीं मिली है रोजगारों को, बेरोजगार है बिल्कुल युवा। वैसा आपको कौन सी पार्टी की विचारधारा प्रभावित करती है? कोई सी पार्टी है जिसमें आपको लगता है कि काबिलियत है कि यूपी का विकास कर पाएगी वो? समाजवादी पहले भी किया है और आगे भी करेगी। क्या सबसे प्रमुख बात लगती है समाजवादी पार्टी में? समाजवादी पार्टी सब वर्ग को साथ लेके चलती है। विकास किया है, पहले भी देखा है, लैपटॉप, कन्याधन और सब चीज़ की है उन्होंने और आगे भी ऐसे ही करेगी। इस बार समाजवादी 2022 में आएगी। योगी सरकार की 5 खामियां गिनवा दीजिए मुझे आप। योगी सरकार की 5 खामियां, इसकी तो सारी खामियां ही खामियां हैं। खूबियाँ तो कोई है ही नहीं इसमें भाई। और सपा सरकार की 5 खूबियाँ? सपा सरकार जब आई थी, आप देख लो सपा ने कितना विकास किया था। रोड के उस पर ले लो, कन्या विद्याधन ले लो और जी लैपटॉप ले लो, युवाओं को रोजगार ले लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। धन्यवाद जी। आपसे बात करें? आपसे बात करें? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर गाड़ा। उमर गाड़े जी, ये बताइए क्या करते हैं आप? जी मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में हैं आप? 11th में। आपको राजनीति में इंटरेस्ट है? जी बिल्कुल। कौन सी पार्टी की विचारधारा प्रभावित करती है आपको? समाजवादी पार्टी की। जी। योगी सरकार में कुछ कमियां नजर आती हैं वैसे आपको? अभी तो स्कूल भी जाते हैं, स्कूल भी बंद हैं, आप सभी को पता होगा। स्कूल में जाते हैं वैसे आप? जी जी जी। पढ़ाई होती है स्कूल में? जी अब तो कोई पढ़ाई का नाम कोई है नहीं। कोरोना के नाम पर अत्याचार हो रहा था, बच्चों की फ़ीस नहीं माफ़ करी कोरोना पर। जब स्कूल नहीं चल रहे थे तो फीस किस काम की? तो ये समझता हूँ मैं कि सरकार तो टाइम पास करने के लिए आई है। आसमान का इशारा है, 22 का सूरज समाजवादियों का, अखिलेश यादव का है। अच्छा, आप मुझे बताइए, जैसे आप बोल रहे हैं कि ये योगी सरकार तो टाइम पास करने के लिए आएगी, लेकिन जनता ने तो वोट दिया होगा ना उनको, तभी तो आई होगी सरकार। हम समाजवादी के लोग जनता को समझाते रहे, लेकिन कभी कभी लोकतंत्र के अंदर बहका करके भी वोट लिया जा सकता है और बीजेपी के लोगों ने उसी काम को करने का काम किया। योगी सरकार की कोई 5 खामियां गिनवा दीजिए मुझे आप। उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कार नंबर 1 और हत्याएं हो रही है। मॉब लिंचिंग के नाम पर, गाय के नाम पर पता नहीं लाखों लोगों को मारा जा रहा है। तो इस वजह से कोई काम है ही नहीं। ये तो रंग बदलने वाली सरकार है, नाम बदलने वाली सरकार है। आपको अगर मेरा नाम अच्छा लग रहा तो मैं योगी जी के पास जाऊँ, मेरा नाम बदल दो तो नाम बदल सकते हैं वो। तो ये नाम बदलने के लिए आई है, काम करने के लिए नहीं। तो नाम बदलने वाली सरकार है, रंग बदलने वाली सरकार है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आपसे पूछूं मैं, शिक्षा के विभाग में या डॉक्टर के मेडिकल में या सड़क परिवहन में कितने नंबर देना चाहेंगे आप सरकार को? 0। यहाँ तो सिर्फ उद्घाटन पर तो इन्हें नंबर मिल सकते हैं। उद्घाटन पिछली सरकारों का उद्घाटन कर रही है, उसमें तो इन्हें नंबर मिल सकते हैं, वरना और कोई काम नहीं कर रहा। हमारे ही मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो ठीक नहीं,
क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ, मेरे खुद के गांव में कोई एक बाईपास जा रहा, 5 साल सरकार के पूरे होने को वाले, वो आज तक पूरा नहीं हुआ, 8 किलोमीटर दूर का। तो जब 8 किलोमीटर दूर का बाईपास 5 साल में पूरा नहीं हुआ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ होगा। समाजवादी पार्टी की कुछ विचारधारा है जो आपको प्रभावित करती है? जी बिल्कुल। जब बच्चे 10th क्लास पास करते थे तो खुश होते थे, टैबलेट मिलता था। जब 12वीं क्लास पास करते थे तो खुश होते थे, लैपटॉप मिलता था, कन्या विद्या धन मिलता था। उन्होंने और उन चीज़ों को बंद करने का काम किया है। वैसे आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप छोटी उम्र के साथ राजनीति का काफ़ी ज्ञान रखते हैं। आपसे बात करें? इनसे करिए। कट कर देंगे। आपसे बात करें? जी जी जी। क्या नाम है सर आपका? सावेज गाड़ा। क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ जी। आपको पता होगा पूरे देश में कृषि बिल का विरोध चल रहा है, आप उसके समर्थन में हैं या विरोधी हैं आप भी उसके? तो पक्के विरोधी है जी। क्यों विरोधी हैं? आप विरोधी के तो मामले कायदे कानून है, इसमें कुछ नहीं है। और पिछले आप गन्ने का पेमेंट ले लो, हमारा यहाँ बजाज मिल पड़ता है, पिछले 1 साल से कोई गन्ने का पेमेंट नहीं, सिर्फ 1 महीने का पेमेंट दिया। अब एक आम किसान जिसने अपना जो है आजीविका जो है गन्ने के पेमेंट से चला होगा, तो वो सारा जो मिल पर है, पेमेंट आ नहीं रहा, तो लड़की की अपनी शादी कैसे करेगा, काम कैसे करेगा, उसके लिए तो जहर खाने तक का मामला आ गया। अच्छा, वैसे भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो आपको लगता है बीजेपी सरकार कहीं किसानों के बारे में कुछ सोच विचार कर रही है? नहीं, अगर सोच विचार करती तो आप लखीमपुर खीरी की घटना देख लीजिए। पहले उनसे कहा देख लिया जाएगा, फिर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। ये ताज़ा उदाहरण आपके सामने है। 11 महीने से वहाँ किसान बैठे हुए हैं। वहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री आवास है। प्रधानमंत्री 2 किलोमीटर दूर उनके पास बात नहीं कर सकते। जो अन्नदाता है जब उनके बारे में नहीं सोच रहे तो कैसा लगता है आप? ये सब किसान आंदोलन की बात करें, आप मुझे बताइए। लगभग 10-11 महीने से किसान बैठे हैं वहाँ पर, 500 किसान शहीद भी हो गए हैं, लेकिन सरकार पर कहीं ना कहीं कुछ भी जू नहीं रेंग रही है बिल्कुल भी। तो क्या लगता है आपको, सरकार कभी सुनेगी किसानों की? नहीं, इस हालत में तो लग नहीं रहा कि ये सुनेगी, क्योंकि भाजपा सरकार का जो लक्ष्य है वो दूसरी तरफ से है। वो हमेशा पोलराइज करके इलेक्शन को लड़ती है। वो इस भटकाने के सिस्टम में कि हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए, हिंदू मुस्लिम पे उन्होंने पहला चुनाव जीता। उनके दिमाग में ये फिट है कि पोलराइज करके जो वोट मिल जाएगा। अच्छा, आपको भारत जनता पार्टी या सपा पार्टी या बसपा पार्टी में सबसे बेहतर सरकार किसकी नज़र आती है? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। क्या खूबी नज़र आती है समाजवादी पार्टी में आपको? अखिलेश यादव की जो सरकार चली, आप 5 साल उनका कार्यकाल यूपी में देख ले। जो 5 साल पहले यूपी का जो हालात थे, वो एक नया प्रदेश उन्होंने बना दिया था। और सबसे बड़ी बात है, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनके बात करने का जो अंदाज़ है, कार्यकर्ताओं से या जब से मिलने का अंदाज़ है, वो सब बहुत अच्छा है। और उन्होंने जो योजना उनकी चली पिछले 5 साल से, उन्हीं का फित्ता काटा जा रहा है। तो उसमें सबका बराबर का सम्मान, बराबरी का सब सिस्टम चला। बहुत अच्छी सरकार थी, तो इसलिए अखिलेश यादव नंबर। योगी सरकार की कोई 5 खामियां आपकी नज़र में? योगी सरकार की सारी खामियां हैं। योगी सरकार में तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो डिवाइड करके चलना चाहते हैं, सबसे बड़ी। दूसरी बात, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। जितना भी हुआ विकास जो है वो अखिलेश यादव जी के विकास के फित्ता काटा गया इन्होंने, और कोई अपना नया काम नहीं है इनका। बिजली का मामला देख लो, बिजली के मामले में कोई भी ट्रांसमिशन इन्होंने नहीं बढ़ाया, जो पिछला था वही भी चल रहा है। तो इनकी तो सारी खामियां ही हैं। जैसे मैं सहारनपुर जिले के आप रहने वाले हैं, और मैं सहारनपुर की बात करूँगा। सहारनपुर में लगभग 7 विधानसभा है और लगभग 4 सीट पर भाजपा का कब्जा है। आप मुझे ये बताइए, क्या विकास की गति कुछ धीमी हुई है, तेज़ हुई है, कुछ विकास हुआ है सहारनपुर में? नहीं, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ सहारनपुर में। आप खूब घूम के देख ले, कोई विकास नहीं। सबसे मेन मुद्दा एजुकेशन है। एजुकेशन के 2 साल से स्कूल बंद है, रोज़गार वो नहीं मिल रहे हैं। यूनिवर्सिटी का घोषणा कर दी थी पिछले 3 साल से, वो यूनिवर्सिटी ने अब तक बन पाई। तो सिर्फ मुद्दा है यहाँ हाई कोर्ट बेंच का, बहुत दिनों से चला आ रहा मुद्दा। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था हम हाई कोर्ट बना देंगे, आज तक वो नहीं बन पाया। तो सहारनपुर में तो कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। अच्छा, आप मुझे बताइए, सहारनपुर की सबसे बड़ी खामी, मतलब सबसे बड़ी कमी क्या है जो युवाओं को खलती है, महिलाओं को खलती है, जो जिस चीज़ की सहारनपुर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो? एक तो मेन तो जो है आपको ये हाई कोर्ट बेंच की बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि हम यूपी वालों को इलाहाबाद जाने के लिए 700 किलोमीटर कच करना पड़ता है। आप उसका ही देख लो, आप आज तक हाई कोर्ट बेंच की नहीं बन पाए। रोज़गार को अगर हमें रोज़गार करना है, या तो बराबर उत्तराखंड जाएंगे, या आपको हमें दिल्ली नोएडा के अंदर जाना पड़ेगा, कोई रोज़गार के उद्योग न लग पाए। सबसे बड़ी बात यह है, गन्ना बेल्ट होने के साथ साथ यहाँ पर पॉपुलर की खेती होती है, और पॉपुलर की खेती होने के बाद अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में टेंडर जारी किए थे कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगेंगी। हमारा हज़ारों करोड़ रुपया हर साल जो है हम जो देते हैं वो हरियाणा को देने, जो पास में यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। आज तक कोई पॉपुलर की जो है इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं लगी। राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री ने अपने यही सहारनपुर के जज में ये कहा था कि हमारी सरकार आते ही यहाँ पे जो है हम इंडस्ट्री लगाएंगे।
पेपर क्या वो लगाएंगे। आज तो वो घोषणा हवाई, जो इनका जुमला रहता है वही जुमला था। इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पर। अगर पढ़ भी लेंगे तो रोज़गार के लिए तो हम गुजरात या उत्तराखंड में जाएं या नोएडा दिल्ली में धक्के खाने पड़े। रोज़गार कुछ नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं का जो हाल है, कोरोना में आपने हाल देखा। ऑक्सीजन कोई प्लांट नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। एक अखिलेश यादव जी ने यहाँ हॉस्पिटल दिया था, उसको मॉडिफाई कुछ नहीं करा जूँगा, तो आज तक ऐसा कैसा ही। सत्ताधारी सरकार तो कह रही है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की भी मौत नहीं हुई। अब ये तो कुछ भी कह सकते हैं, इनका तो कहना, इनका तो हर बात को जुमला है, इनका तो कुछ भी कह सकते हैं। वो आपने देखा गंगा में तैरती लाश से कि कहाँ से आ गई। आगामी चुनाव में आप किस तरीके का नेता चाहते हैं सहारनपुर से? सहारनपुर से, जी सहारनपुर। सहारनपुर में यही जो रोज़गार की बात करें, एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, यही आजकल की मुद्दा है। इसी तरह के जो नेता इसको बात को लेकर चलेगा उसी जनता पसंद करेगी।